नालों का संगम है। और ये दिखाना सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया में कहने को 7 अजूबे हैं, 8वां अजूबा बिहार के हर गांव में नाला मिलेगा आपको। कि ये जगह है, समतल है और इससे कम से कम 1 फीट ऊंचा जो है ये नाला बनाया गया है। अब इधर का पानी इसमें कैसे जाएगा, ये आकर के बिहार के उस इंजीनियर को बताना चाहिए जो इस नाले का निर्माण किया है। इंदिरा आवास नहीं मिला है। फटल, हाँ इंदिरा आवास ना मिलो हमरा, नहीं मिला है। आते हैं इधर, हाँ नहीं, हाँ ना मिलो बाबू, ना मिलो। त्योहार भी आने वाला, त्योहार में जब आपका बेटा नहीं रहता होगा तो दिक्कत तो बहुत होता है। नहीं कोई नहीं रहता है, क्या करे, लांगल आदमी है साला, कैसे आते हैं जाते हैं। जो देखिए ऐसा पोजीशन बना के रखा था। हम उसी टाइम में कह रहे थे कि तुम नली की नहीं बनाओ बिना गली के सोलिंग का। नल जल एक और महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है नीतीश कुमार जी का। ये देख लीजिए कि कैसे इसमें लगा करके छोड़ा गया है, पानी भी नहीं आ रहा उससे। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होगा। क्या करते हैं दिल्ली में आपके बेटे? वो मजदूरी करते हैं कंपनी में, कंपनी में लेबर में। कितना पैसा वैसा भेजते हैं? 15-16 हजार कमा है बाबू। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में लोग स्नान करने के लिए जब जुटे थे तो हम सोच रहे थे कि वहां का माहौल कैसा होगा। त्रिवेणी संगम जहां पर 3-3 नदियां आकर के आपस में संगम करती होंगी, उस जगह वो जगह दिखता कैसा होगा। और इसी की खोज में हम निकले बिहार के गांव में। कहने को तो ये चुनाव यात्रा है, लेकिन बिहार दुर्दशा यात्रा अगर हम इसको कहें तो कोई भी मतलब इसमें गलत बयानी नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 नालों का संगम है। और ये दिखाना सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया में कहने को 7 अजूबे हैं, 8वां अजूबा बिहार के हर गांव में नाला मिलेगा आपको। वो नाला जिसका सड़क से ऊपर होना एकदम स्वाभाविक सा बात हो जाता है। यहाँ के इंजीनियर्स को पता नहीं कौन सा नशा करके वो लोग इंजीनियरिंग करने बैठते हैं और नाला बनाने बैठते हैं कि इस नाले का और सड़क का क्या लेना देना है। अब आप समझिए, हो सकता है कि इस नाले पर आकर के बिहार के कोई नेता और मंत्री बैठेंगे तो इस नाले का उद्धार हो जाए। मेरे बैठने से तो उद्धार नहीं होगा, लेकिन देखिए कि ये जगह है, समतल है और इससे कम से कम 1 फीट ऊंचा जो है ये नाला बनाया गया है। अब इधर का पानी इसमें कैसे जाएगा, ये आकर के बिहार के उस इंजीनियर को बताना चाहिए जो इस नाले का निर्माण किया है। उसके अलावा जो विभाग के अधिकारी या फिर नेता इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, उनको भी बताना चाहिए कि आखिर इस नाले के बनाने का फायदा क्या है। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्रियों को आकर के बताना चाहिए, अधिकारियों को आकर के बताना चाहिए कि इस नाले का फायदा क्या है। एक बार दिखाइए, नाला में है कचरा और कचरे के ऊपर बारिश का पानी जमा है। नाला सूखा है, आगे जब देखेंगे आप तो नाला एकदम सूखा है। सूखा इसलिए है क्योंकि इस नाले में पानी आ नहीं सकता है। और उसके ऊपर आगे जाइएगा, देखिएगा तो आगे तक आपको सिर्फ और सिर्फ कचरा दिखाई देगा। चाचा जी का घर है यहाँ। चाचा जी हमको पकड़ के लाए कि अब आप चलिए, हमको हमारा नाला दिखाइए कि इस नाले का क्या फायदा। क्या नाम है चाचा जी? महेश चौधरी। हाँ, इस नाला में पानी जाता है? नहीं, कोई काम का नहीं है। कहीं तो बनाने आया था लोग, तब रोके नहीं? तो माना कर रहे थे तो कहीं के बाद में मिट्टी भरवा देंगे, ऐसा सोलिंग कर देंगे, कुछ नहीं किया। मतलब खाली लॉलीपॉप सोलिंग करवा देंगे। हाँ, कर दिया, अपना पैसा निकाल लिया, अपना बैठ गया। अच्छा, पैसा निकालने के लिए बनाया है। हाँ। घर हमार कैसन हो, देखो देखो बाबू, घर इंदिरा आवास नहीं मिला है। फटल, हाँ इंदिरा आवास ना मिलो हमरा, नहीं मिला है। आते हैं इधर, हाँ नहीं, हाँ ना मिलो बाबू, ना मिलो। देखा कौन कौन है आपके घर में? कौन कौन है दादी आपके घर में? कौन कौन है? हमरा घर में एगो बेटा है, एगो बेटा बाहर कमाता है बाबू, बाहर कमाता। बाहर कहाँ रहते हैं? दिल्ली। दिल्ली? हाँ। आप लोग बीमार उमार पड़ते हैं तो कैसे होता होगा? तो कैसे होता है, ऐसी रहा जब आपका बच्चा यहाँ नहीं रहता है तो बीमार उमार तो पड़ते ही होंगे। हाँ, बीमार पड़ा ही बाबू, बीमार पड़ा ही, तो यही बूढ़ा पेंशन उनको मिला है कि तो वही लेके ऐसे रहा ही आओ। दिखाने भी नहीं जा पाती होंगी अब? नहीं, जैसे दवा बीरो लेते हैं। क्या करते हैं दिल्ली में आपके बेटे? वो मजदूरी करते हैं कंपनी में, कंपनी में लेबर में। कितना पैसा वैसा भेजते हैं? 15-16 हजार कमा है बाबू। महीना में कितना भेज देते हैं घरे? घर भेजता है ऐसे 500-400 बाल बच्चा। 5-7 फैमिली? हाँ, 400, 4 गो फैमिली है उसको, बाल बच्चा। अच्छा, तो बाल बच्चा लेके वो दिल्ली रहते हैं? हाँ, वहाँ पे पढ़ाते रहते हैं? हाँ, यही रहा है। लड़कन बुतरू अब हमरा से संभरा है बाबू, तो कहलिए अपन बाल बच्चा के ले जा। तो वहीं पढ़ाते हुए आते हैं गाँव में? हाँ, गांव में तो वही आइबे कर है। वही 2 महीना 1 महीना में आ जाए। 1-2 महीना में आ जाता है? हाँ, 6 महीना में आता है। अच्छा, 6 महीना? 6 महीना में आता है। क्या बाड़ी भाड़ा लगता है, गरीब आदमी है। त्योहार भी आने वाला, त्योहार में जब आपका बेटा नहीं रहता होगा तो दिक्कत तो बहुत होता है। हाँ, नहीं कोई नहीं रहता है,
क्या करे लांगल आदमी है साला, कैसे आते हैं जाते हैं, ये देखिए ये ऐसा पोजीशन बना के रखा था। हम उसी टाइम में कह रहे थे कि तुम नली की नहीं बनाओ बिना गली के सोलिंग का, तो बोला कि नहीं हम मिट्टी भरवा देंगे। सरकारी है हाँ गली जो है। हाँ सरकारी हम लोग का अब आइए, अब सरकारी गली का आलम देखिए। ये सरकारी गली है और इस गली से जोड़ना था उस नली को। गली नली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार का। उनका कहना है कि हर गांव का गली नली जो है वो जुड़ जाना चाहिए सड़क से। उसके बाद नल जल, एक और महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है नीतीश कुमार जी का। ये देख लीजिए कि कैसे इसमें लगा करके छोड़ा गया है, पानी भी नहीं आ रहा उससे। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होगा, और इस जीवन को क्या वो नेताजी समझेंगे जो अपने एसी कमरे में बैठ करके, गद्देदार कुर्सी पर बैठ करके ये निर्णय देते हैं कि बिहार की जनता खुशहाल है। अब यहाँ के लोगों के लिए सड़क भले ना बना हो, लेकिन ये नाला जो है ये सड़क का काम कर रहा है। इस पे आते जाते बुजुर्ग पांव जब पड़ते होंगे तो वो कांपते हुए गिर जाते होंगे, और गिरने के बाद लगता होगा चोट, और उसके बाद इनका बेटा चूंकि यहाँ पे रह नहीं रहा है तो इसलिए इलाज करवाना भी शायद संभव न रहा होगा। अब ये सरकारी नली का स्थिति देख लीजिए, गली का स्थिति देख लीजिए कि इस नली के बनाने का फायदा क्या है। यहाँ पर जितने घर हैं सबकी स्थिति लगभग ऐसी ही है, और उसके बावजूद इनका देखने वाला इनको कोई नहीं है। गलती किसी है, सरकार की माना जाए या जनता की मानी जाए जो बार बार ऐसे नेताओं को चुन रही है, ये आप तय कीजिए। पिछले 30 सालों से यहाँ से विधानसभा से यहाँ के विधायक है श्रवण कुमार, वो श्रवण कुमार जो नीतीश कुमार के एकदम खासम खास है, मंत्री हैं। मंत्री महोदय जब क्षेत्र में आते होंगे, धोती उठा करके घुसते होंगे ऐसे किसी गांव में, तो उनको इस गांव की समस्या दिखाई नहीं देती होगी। दिखाई कब देगी? जब वो आएंगे और इस नाले पर वैसे ही बैठेंगे जैसे हम बैठ करके रिपोर्टिंग करना स्टार्ट किए थे, तब शायद उनको समझ में आएगा कि ये नाला जो है इस रास्ते से नीचे होना चाहिए था, तब इसका पानी इसमें आ सकता है और इस नाले का फायदा हो सकता है। बाकी इस नाले का फायदा क्या है आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ पैसा उठाने के लिए बनाया गया है। उधर तरफ 1 फीट था और इधर 1.5 फीट और 2 फीट का ऊंचाई है, जो इधर का पानी इधर नहीं जा सकता है। अभी नाला पानी बहाने के लिए बचाया गया है कि पानी रोकने के लिए नहर बनाया गया है, ये मंत्री जी खुद बता सकते हैं या फिर यहाँ के इसको बनवाने वाले नेता लोग बता सकते हैं। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, बिहार की नालंदा की ऐसी दुर्दशा के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।